बस मेरे ऑडियंस को एक बार वो अपनी हाथ दिखाओगे? वो चल नहीं सकती है और वो बोल भी नहीं सकती है। वो समटाइम्स वेट चेंज कर लेते हैं। यार बचपन में तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे गेम्स ट्राई किए, मैं 2-3 ऑलरेडी गेम खेल चुका हूँ। एक कंट्री के लिए मेडल लाना है। इस घर में बैठ के पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, तो मुझे भी तब प्राउड फील होता है जब पापा उस टाइम पे हँसते थे ना, तो मुझे अच्छा लगता था। सपना है कि एक ओलंपिक्स लेवल पे मेरे को एक मेडल अचीव करना है। कहीं ना कहीं अपने को ऐसा रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपका एक मैसेज उन लोगों के लिए जो जिनको लगता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं अपन अगर खुद से ही स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो अपन जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सबको मेरा पॉडकास्ट देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा और मैं रोज़ आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरी लेके आऊँ, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेके आऊँ जो आपको अंदर से मोटिवेट करे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसी एक कहानी मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चली, मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता हूँ खुद पे इस बात के लिए कि मैं वो स्टोरी क्यों नहीं जानता था। और मुझे लगता है कि आप भी वो चीज़ नहीं जानते हो तो शायद थोड़ी वो चीज़ें आपको भी ऐसी लगें कि यार ये स्टोरी तो मुझे भी जानना चाहिए। ऐसी एक स्टोरी है मेरे अपने भिलाई शहर की, मेरे भाई, मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त हर्ष की, जो इंडिया के लिए 4 बार मेडल जीत चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। एशिया लेवल पे उसे तो ना जाने कितने बार कॉम्पीट किया है। इंटरनेशनली उसने 4 बार विन किया है आर्म रेसलिंग में। तो मुझे उसकी स्टोरी जब पता चली और मैं एक चाय दुकान से चाय पी रहा था और वो चीज़ें मेरे को इतना अंदर से झकझोर दी कि मैं वो स्टोरी कवर क्यों नहीं कर पाया और मैं इतना अभागा क्यों महसूस कर रहा था उस वक़्त कि मैं भिलाई का होके वो स्टोरी नहीं जानता हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको भी जानना चाहिए और पूरे इंडिया को जानना चाहिए। सो प्लीज़ वेलकम माय गेस्ट मेरा भाई हर्ष। कैसे हो हर्ष? कैसा लग रहा है? बढ़िया भैया। अच्छा फ़ील कर रहे हो? बढ़िया बढ़िया। सॉरी यार मैं थोड़ा मतलब कई बार चीज़ें होती हैं जो हमें पहले जाननी चाहिए, हम अपने शहर से हैं, बट हम लेट से जानते हैं उसके लिए मैं तो पहले तुमसे आई एम सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हम सिर्फ़ क्रिकेट, हॉकी और अलग-अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स पे जो फेमस। जा रहे हैं, है ना? फ़ेमस है ना? जहाँ पे लोग चमक-धमक पे खो रहे हैं बट हम उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। और हर्ष अपने बारे में पहले 2 बातें बता दो फिर मैं तुमको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, मैं वो लोगों को खुद बताना चाहूँगा। मैं हर्ष कोडियार। मैं यहीं भिलाई में रहता हूँ। मैं अभी पिछले 7 साल से आर्म रेसलिंग खेल रहा हूँ, पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप, जिसमें मैंने 6-7 नेशनल लेवल पे फाइट किया, जिसमें से मैंने 6 में गोल्ड मेडल रहा। और वो अभी मेरे इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग है फ़िलहाल। एंड इंडिया में नंबर इंडिया 1। में नंबर 1 रैंकिंग है मेरी अभी। ओके। और एशिया और इंटरनेशनल लेवल्स पे मैं 4 मेडल ला चुका हूँ इंडिया के लिए, 2 वर्ल्ड चैंपियन और 2 एशिया चैंपियन। मैं बोला था ना मुझे क्यों शर्म आई? मुझे इसलिए शर्म आई हर्ष कि यार हमारे शहर से हुआ और हम ही बदनसीब हैं, जो मतलब हम दुनिया में मोटिवेशन ढूँढ रहे होते हैं, हमारे घर पे बंदा है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं अपने ऑडियंस को इसलिए बताना चाहूँगा कि पैरा आर्म रेसलिंग राइट जिसमें लोग थोड़े हैंडीकेप होते हैं। हर्ष का एक हाथ नहीं है और जहाँ तक मैं देखा हूँ आर्म रेसलिंग करने के लिए एक हाथ से पहले एक पकड़ा जाता है चल रहा और दूसरे हाथ से फिर था। दबाव डाला जाता है ताकि हम जीत सकें। और भाई भगवान ने तो आपसे वही चीज़ छीन रखा है, फिर भी वो वर्ल्ड चैंपियन। मैं सच में बहुत मोटिवेट हुआ था इसलिए मैं आपको उस दिन ही आपका नंबर माँगा और मैं आपसे बोला था कि यार जिस दिन मेरा स्टूडियो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हाँ। उस दिन मैं आपको बुलाऊँगा क्योंकि मैं चाहता था कि यार लोग आपको और अच्छे से देखें और आपकी स्टोरीज़ जानें। आज हम लोग हर्ष की स्टोरी कवर करने वाले हैं। हर्ष, इससे ना मैं पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब आपको लोग पोडियम पे खड़े थे, मतलब पोडियम ही उसको बोलते हैं ना जब जब हम मेडल्स वगैरह सर। रिसीव करते हैं, राइट? मैं कुछ चीज़ें नहीं जानता हूँ भाई, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्पोर्ट्स में थोड़ा पहले से ही हल्का रहा हूँ। क्या कभी सोचे मैं वो हूँ जिसने कभी इग्नोर किया गया था? जब पोडियम पे आप खड़े रहते हो, क्या कभी ऐसा सोचते हो? वो तो एक बहुत प्राउड मोमेंट रहता है और उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें रहती है, हमारी प्रैक्टिसेस एंड ऑल, और बहुत सारे स्ट्रगल्स भी रहते हैं जिसके पीछे, जो उस टाइम पे एट दैट मोमेंट समझ में आता है कि अपने को क्या, अपन ने क्या अचीव किया है अभी। और बहुत एक प्राउड फील होता है। और एक बैड बैड न्यूज़ भी रहती है पीछे, कहीं न कहीं सैड स्टोरी, या कि व्हाट अबाउट स्ट्रगल,
कि हमको लोगों ने क्या-क्या जवाब दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे अपन कि कभी कोच के पास जाते हैं या जिम में जाते हैं तो बोलता है कि ये क्या करेगा, कौन-सा वर्कआउट करेगा? अच्छा ऐसा इट्स बोलते हैं? ब्रांडेड, हाँ, बोलते हैं। तो वहाँ से एक हम लोग को एक बैकअप भी लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं एक कोच रहे, एक रिकॉग्नाइज़्ड ऑर्गनाइज़ेशन रहे जहाँ से हम खेलें। तो वो सारी मेरे को चीज़ें कहीं न कहीं धीरे डे बाय डे डेवलप होती गई और कहीं न कहीं से सब जगह से हेल्प आती गई। एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फ़ॉलो हुई और कहीं न कहीं अभी मेरे को इस लेवल पे मेरे कोच मिले जो, और जहाँ मैं जिम में प्रैक्टिस करता हूँ मोटिवेटेड लोग मिले। तो अब मेरे को ऐसा डिफरेंट फ़ील नहीं होता है, तो मैं कहीं न कहीं एक तरफ से पहले बैकवर्ड फ़ील होता था कि यार ऐसा बोल दिया तो अब क्या जिम में जाने का। तो उस चीज़ों से फाइट करके मैंने इतना कुछ अचीव किया। तो वो सब मेरे को अब दिखता है कि नहीं, इट्स जिम जाते हो? वेरी, हाँ, जिम में लोग देख के ये नहीं बोलते कि यार अब तो चैंपियन हो, ठीक है? होता है। तो कोई जिम में किसी बंदे से हाथ मिलाते हो तो ऐसा नहीं लगता, उसको नहीं लगता कि यार ये तो मेरा हाथ ही उखाड़ के कहीं अपने हाथ में ना रख ले? उसको तो यार उस टाइम तुम फ़ील करते उस थे, टाइम तो ठीक है? फ़ील करते थे। बट नाउ-अ-डेज़ यार यू आर अ जी। चैंपियन, तो जैसे अब मैं अगर हाथ मिलाऊँ, तो मैं राइटी हूँ, हाँ, बट हाँ, आपका लेफ्ट है, आपका राइट? तो मैं लेफ्ट जब मिलाऊँगा तो मुझे तो लगेगा कि यार मेरा लेफ्ट उखाड़ के कहीं हर्ष अपने हाथ में ना रख ले। तो ऐसा कोई बोला है कभी जिम में कि भाई थोड़ा धीरे मिला? स्टार्टिंग में होता था, जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत स्किनी रहते हैं सब। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद जिम जाने के बाद हाथ टाइट होता है, मसल मास गेन होता है। ओके। तो उसके बाद हाँ, कोई कभी ना कभी तो होता है ऐसे मज़ाक में कि अरे भाई अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है। जब मैच जीतते हो हर्ष, क्या कभी किसी ने कहा ये हाथ नहीं हथौड़ा है? कि यार खुद बोलना अलग बात है, किसी और ने कहा है क्या? बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मतलब मैं जैसा हूँ, जिस बॉडी वेट में मैं खेलता हूँ, तो उस बॉडी वेट में ज़्यादा मसल मास अपन गेन कर नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस बॉडी वेट में कैसे खेलता है, हुँ, हुँ, इतना हुँ। पतला है, आर्म रेसलिंग कैसे खेलता है, बिकॉज़ एक रेसलिंग इज़ अ गेम कि अपने को मसल मास मसल मास चाहिए, बिल्कुल। बॉडी वेट चाहिए। बट कहीं न कहीं सबको कैटेगरीज़ वाइ गेम इतना बड़ा है कि सबको सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं एक पावर रहती है, हैंड पावर, शोल्डर पावर और माइंडसेट रहता है। तो अपन उससे कहीं न कहीं जीतते ही हैं। एक और फनी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मेरा। जब आप जीतते हो लोग कहते हैं वाह! ठीक है? पर जब हारते हो कोई बोला एक हाथ का क्या ही कर लेगा? बोलते हैं कभी हारे हो? बड़े। पहले तो ये बताओ। हाँ, तो कभी मैं कोई ऐसा बोला? पहला ही नेशनल हारा था इस गेम में। अच्छा। हाँ, मैंने पहला जो नेशनल 2019 में खेला था मैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें मेरा कोई पोज़ीशन नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे को गेम का नॉलेज ही नहीं था, कि क्या कैसे खेलते हैं। मैं स्टेट चैंपियनशिप खेला था कि यहाँ कुछ हो रहा है तो हुँ, पार्टिसिपेट हुँ। करते हैं, और उसके बाद मैंने नेशनल खेला, डायरेक्ट क्वालीफाई किया था स्टेट में। हुँ। स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल था, देन नेशनल क्वालीफाई किया था, तो उस टाइम पे गेम का आइडिया नहीं था। तो फिर धीरे-धीरे जब आइडिया आया उसके बाद फिर मैंने रिकवरी चालू करी, प्रैक्टिस चालू करी, तो अब अच्छा हो गया है। अब तो नहीं बोलते ना एक हाथ से क्या अब उखाड़ नहीं लेगा? बोलते हैं, क्योंकि अब एक हाथ से बहुत कुछ उखाड़ रखा है हर्ष ने। काढ़ लिया है ऑलरेडी। हर्ष मेरा एक बहुत ही डीप और क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें हो सकता है हर्ट भी करे, बट सॉरी उसके लिए, बट मैं पॉडकास्टर हूँ यार, पूछना मेरा काम है। जब आपको पहली बार बोला गया कि आप ये स्पोर्ट नहीं कर सकते, उस मोमेंट ने आपको मोटिवेट किया था या तोड़ दिया था? स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि इस गेम को ना कोई रिकॉग्नाइज़ेशन है, ना एफिलिएशन है, क्यों खेल रहा है ये गेम? हुँ, तो कहीं न कहीं एक डाउनफॉल आया था एक टाइम पे कि मैंने भी सोचा था हुँ, कि हुँ। नहीं खेलना चाहिए अब ये गेम, ड्रॉप आउट करते हैं। क्योंकि मैं इसके पहले क्रिकेट खेलता था, ओके, तो एक हाथ से? एक हाथ से, और अभी भी खेलता हूँ, बट टफ ऐसे ही, नहीं और होता बैट पकड़ना? अब हैबिट हो गई है। तो यार तो तो कुछ अलग चीज़ें बता रहा है भाई, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते। फिर गेम चेंज किया, ओके। तो अब क्रिकेट ऐसे ही नॉर्मल खेलता हूँ। हुँ, हुँ। और इस गेम को जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने मेरे को कुछ ना कुछ अपने-अपने ओपिनियंस दिए थे जो लोग देते हैं। और एक टाइम था जब मैं खेलने जाने इंटरनेशनल मेरा पहला इंटरनेशनल मैं खेलने जाने वाला था। तो उसके लिए मैंने हमारे एक पॉलिटिशियन है उनके पास गया था। तो उन्होंने मेरे को सीधा-सीधा यही चीज़ बोला था जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मिलेगा इस गेम से तेरे को? अपना पढ़ाई कर और जॉब वॉब जो भी है तेरे को जॉब करना है वो जॉब कर, और अपना मतलब स्टडी अच्छा, लेवल पे मतलब ये ध्यान दे। चीज़ें तुम छोड़ दो। ये चीज़ें तुम छोड़ दो, मतलब यार सीधा बट डायरेक्ट। स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स होता है ना मेरे हिसाब से, गेम्स तो स्पोर्ट्स गेम है। स्पोर्ट्स होता है बट लोग अब अपना 11 लोग ही क्रिकेट खेल सकते, राइट 21 लोगों को तो तुम खिला नहीं चला सकते। नहीं सकते। तो फिर डिफरेंट स्पोर्ट्स भी इसीलिए बना है, चीज़ें बनी हैं, बट पढ़ पता नहीं लोग रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं कर पाते हैं कि अगर कोई व्यवस्था बनी हुई है पहले से, उसके पीछे रीज़न है। अगर हम
राइट, हम खुद से तो हैंडीकैप नहीं बोले भगवान को बना दो यार, राइट, कुदरती की चीज़ है। रफ़ी। तो वो हमारे लिए गेम बना, शासन ने ही बनाया, अगर वो पॉलिटिशियन सरकार नहीं बनाया, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसीलिए बनी है कि हम वहाँ पे जा सकें। राइट, अब लोग अगर क्रिकेट, फुटबॉल ये बोल रहे हैं तो पूरा 150 करोड़ को तो वहीं नहीं घुसेड़ सकते हो भाई। ये मेरा सबके लिए एक आंसर है, ये मेरा सिर्फ़ हर्ष के लिए नहीं है या किसी सर के लिए नहीं है। ये मेरा हर किसी के लिए एक सुझाव भी है कि भाई हम डिफरेंट डिफरेंट गेम खेलते हैं और हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट भी होता है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ भी होता है। स्ट्रेंथ भी होती है। तो हर गेम सबके लिए बना है भाई, तभी शायद ओलंपिक होता ओलंपिक भी है ना? और उसमें हर अलग-अलग पदक ही लोग लेके आते हैं इंडिया के लिए। कोई ना, वो अब तो उनसे जाके मिलना है तो बताना कि मैं चैंपियन हूँ भाई। हाँ, और आर्म रेसलिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई जगहों पे जब आती है ना बाजू-बल दिखाने की, तो और अभी आर्म महाभारत में भी रेसलिंग दिखाई गई थी। अभी आर्म रेसलिंग पैरा एशियन ओलंपिक्स में भी रिकॉग्नाइज़ हो गया है। अच्छा, 2025 दुबई गेम्स में आ गया है। मतलब तो अब आप लोग अब उसमें आप भी लोग जाके, ओलंपिक्स लेवल पे क्वालीफाई करेंगे। यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये कुछ नया बताया आप। किसी ने कभी सिम्पैथी से देखा और आपने प्रूव किया कि आपकी सिम्पैथी नहीं रिस्पेक्ट चाहिए? ऑब्वियसली बहुत लोगों ने ऐसा जताया, सबसे ज़्यादा जताना बुली चाहा। होता है भाई। सबसे ज़्यादा बुली कहीं न कहीं देखा जाए तो एक अगर अपन एक रिस्पेक्टफुल एथलीट हैं, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो अपने को गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो वहाँ एक शेम फ़ील होता है कि अपन इस स्टेट के लिए खेल रहे हैं और अपने को इतना रिस्पेक्ट मिल नहीं रहा है जो हम लोग को मिलना चाहिए। क्रिकेट तो मिलता है। क्रिकेट इस लेवल पे पहुँच गया है कि अपन एक छोटा भी टूर्नामेंट खेलते हैं तो अपन स्टार बन जाते हैं। बट अपन यार बट क्रिकेट में मेरा एक डाउट है और ये लोगों के लिए क्वेश्चन भी होगा। क्रिकेट में भी सारे क्रिकेट्स को लोग नहीं देख रहे होते हैं। राइट, आप कभी गौर सिर्फ़ किए हो? एक लेवल के क्रिकेट को सिर्फ़ देखते हैं। टीवी ने भी किसी एक 2-4 लोगों को कैप्चर 2-4 करने का ना ठेका ले रखा है। या राइट, कि यार मैं इन्हीं को करूँगा और इन्हीं को मैं मतलब अच्छा, ऐड भी उन्हीं को मिलते हैं यार, राइट। है ना? और वही लोग उनको बुली ध्यान जो होते बस हैं वही लोग ऊपर कुछ लोगों चढ़ते हैं। को ही मतलब जो मतलब मनोरंजन का साधन में भी कुछ लोग ही हैं, राइट, मैं आपको सही बताऊँ तो। मतलब जो चीज़ें हाइलाइट है उसी को लोग और हाइलाइट करते हैं, वही चलते आ रहा है। पैरा क्रिकेट भी तो होता होगा। पैरा क्रिकेट भी होता कोई आपको, मुझे नहीं पता कौन विनर है भाई, आपको पता है? है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपको पता है क्योंकि आप देखते हो। हम देखते हैं। और हमें तो सिर्फ़ दिखाए वही चीज़ें जाती है जिसको जो हम दिखाई देखना जाती है चाहते वो हैं। लोग देख जो रियल मोटिवेशन है उसको मत छुपाए जाए, मैं ऐसा नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि धीरे-धीरे लोग शायद समझें। पॉइंट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं जब आपसे प्रभावित हुआ ना, मैंने 2-4 चीज़ें ढूँढनी शुरू की। मेरे को अभी मैं जसपुर से हूँ, तो जसपुर में एक सिस्टर है, वो चल नहीं सकती है और वो बोल भी नहीं सकती है। बट अगर मैं हर्ष और मैं एक साथ वहाँ बैठ जाएँ और जहाँ अमन पाजी बैठे हैं, अगर वो वहाँ पे बैठ जाए, हूबहू हम लोग को चित्र बना के रख देगी। राइट, मतलब सोचो, वो बिल्कुल भी तो पैरा ही पैरा ही है ना? मतलब वो भी कहीं न कहीं भगवान ने उससे भी कुछ चीज़ें उसकी हक की छीन रखी है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों को जानना चाहिए। राइट। एक भाई साहब हैं, मैं उनको जानता था। वो 3 फीट के हैं, ठीक है? हुँ, उस टाइम कॉलेज में जब पढ़ते तो मैं भी उनको बहुत बचपन से जानता हूँ, तो उनको बौना, है ना? ये वो करके, है ना? लोग बहुत चिढ़ाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मेरी पर्सनल स्टोरी भी इस चीज़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे डैड हैंडीकैप थे। उनका कमर बचपन में टूट गया था। अच्छा। मतलब वो बॉर्न हैंडीकैप नहीं थे, बट उनकी बुआ, हाँ, ऐसा मुझे बताते हैं, उनकी बुआ खिला रही थी, वो भी पेड़ के ऊपर बैठ के झूला, क्योंकि गाँव में आज से 50 साल पहले क्या था, ठीक है? और वो 3, 4, 5 महीने के होंगे और उनको पेड़ से वो गिरा दी कि गिर गए, क्या हुआ गॉड नोज़, बट उस टाइम उनका कमर टूट गया, कान के पर्दे फट गए, ठीक है? तो वो जब तक वो लाइफ़ टाइम जब तक जीवित थे, ठीक है? तो ये स्टोरी मेरे को बताते हुए तो बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी जब स्टोरी रिलेट कर रहा था खुद से ना, तो मैं आज तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे डैड का कमर टूटा, उनको कूबड़ बोलते थे लोग। और मेरे मुँह से ना उन गाली याद आती है। उनका बेटा यहाँ बैठा है, उखाड़ लो, पॉइंट। ठीक है? उखाड़ लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो उसके उसके बेटे से लग लो। जब तक मेरा बड़ा भाई था ना, इतना मारा था गाँव में एक जन को ना, इतना मारा था, याद करता होगा। मैं गाली देता नहीं जनरली, बट मेरे को जब मेरे डैड की बात याद आती है ना, तो मेरे को बहुत कुछ फ़ील होता है यार, कि मेरे घर वालों ने उनको कैसे देखा, राइट, लोगों ने उनको कैसे देखा। कान से सुन नहीं पाते तो पता है लोग, मतलब मैंने एक चीज़ देखा है यार, जो हैंडीकैप होते हैं ना, वो अग्रेसिव होते हैं। अगर उनको कुछ चीज़ बोल दी है ना, तो वो उनके दिल में लग जाती है, दिल्ली में ठीक है? तो
मैं जानता हूँ कि मेरे डैड ने कितना हम 5 भाई-बहन को पढ़ाने में चीज़ें स्ट्रगल की है यार, राइट। ठीक है? साइकिल में लेके जाते थे, जब छोटे-छोटे थे, मेरे को छोटे-छोटे कुछ-कुछ मोमेंट याद है क्योंकि जब 6वीं में पढ़ता था तो मेरे को तो उन्होंने अपने भाई साहब के पास भेज दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा उतने सक्षम नहीं थे। हाँ। साइकिल पे मुझे आगे बैठाते थे, मेरे भाई साहब को बड़े भाई साहब को पीछे बैठाते थे। कमर ऑलरेडी टूटा हुआ था, बट स्कूल मतलब मैं जानता हूँ पापा मतलब इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे, बचपन में। तो बचपन। मैं आप लोग की स्टोरी से ना मैं खुद को रिलेट करता हूँ। ये बहुत, बहुत कम लोग को पता है। बट आज जब तुम और मैं बैठे हुए हैं ना, तो मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि मैंने अपने गाँव वालों को उनको बुली करते हुए देखा है, जब हम छोटे-छोटे थे। बट जब मेरा बड़ा भाई बड़ा हुआ ना, तो कइयों के तो उसने कान के पर्दे फोड़े होंगे और मैं बहुत खुश होता हूँ अपने भाई से। पॉइंट तो जब आप लोग कोई बुली करता है ना, तो उसकी ना भर दिया करो बस। सॉरी ऑफ द ट्रैक है भाई, बट है यार पर्सनल कनेक्शन आप लोग से। वो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट ठीक है, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो, बट दिस इज़ फैक्ट। फैक्ट। यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। आपके ओपोनेंट्स आपके मसल देखकर पहले ही रिटायर हो जाते हैं क्या? क्योंकि तुम मेरे को भी 2 मिनट पहले बता रहे थे कि यार तुम्हारा जो वो है क्या बोलते हैं क्राइटेरिया, राइट? एरिया। है ना? तो क्राइटेरिया में तुम मुझे बताया कि भाई मैं जब मेरा वेट कम है बट मैं दिखता मस्कुलर हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि यार ये अब हर्ष खेलने वाला है तो स्टेट नेशनल लेवल पे होता है कि लोग अपना पहले ही बॉडी वेट चेंज कर लेते हैं। ऐसा कैसे? कि एक मतलब एक गेम का ये रूल है कि अपन 5 किलो जंप कर सकते हैं। हाँ। कोई-कोई प्लेयर्स होते हैं जिनको मेडल चाहिए होता है, बट इस कैटेगरी में पता है कि इस कैटेगरी में मैं हूँ, हुँ। तो उनका मेडल नहीं लगना है, तो समटाइम्स वेट चेंज कर लेते हैं। यार उससे तो बड़े अंदर से फीलिंग आती होगी, इस टाइम मैंने से डर दी। यार मैंने कुछ तो किया है। एक मतलब नेशनल वो लेवल 5 किलो अप में चले जाते 5 हैं, किलो अप में चले जाते हैं वो लोग। कि वहाँ पे जो बंदा है उसका मसल मास कम है, हाँ, वो थोड़ा-सा उसको बीट कर बीट सकते कर हैं। सकता हूँ। राइट। भाई में बात तो है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने जो बना के रखा है यार, मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछा इसीलिए जब आपने बताया ना वो चीज़, क्या कभी आपको प्रपोज़ल मिला कि आपकी स्ट्रेंथ देखकर मुझे ऐसा ही पति चाहिए? ये इसलिए क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, भाग मिल्खा सिंह भाग याद है ना? है ना? तो उसमें वो मिला था। मूवी मैंने मतलब उनका पर्सनल लाइफ नहीं जानता सर का मैं, बट उस मूवी में याद है जब वो फॉरेन में रहते हैं, वो लेडी उनको प्रपोज़ करती है, भाई हम तो मूवी ही देखे। तो कभी हर्ष को ऐसा फॉरेन अभी में तक तो नहीं आया है। आएगा? आई होप। ब मैं जानबूझ के फनी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि थोड़ा माहौल हमारा तो आएगा तो हर्ष क्या बोलेगा वैसे? उस टाइम एक्सेप्टेड है, लेके आएगा बाहर वाली घर। उस टाइम देखेंगे। भाई पाकिस्तानी छोड़ के कोई भी लाइए, सब सब कर लेना तू, समझ गया ना? क्योंकि अभी जो चल रहा है हम उनके अलावा सबको पसंद कर सकते हैं, उनको तो उनके घर ही में रहने दो भाई। नहीं यार वहाँ वो खेलने तो वो भी लोग आते होंगे ना? हाँ, पाकिस्तान आती है। तो तुझे कभी लगता नहीं थोड़ा बुली कर दूँ मैं उनकी भी? अभी तक कुछ लोग मिले नहीं, मेरे अच्छा, कैटेगरी में नहीं है वहाँ से, वो तो रहेंगे भी नहीं। रहेंगे भी नहीं। कुछ दिन बाद पता चला पाकिस्तान ही नहीं रहा। आपके हाथ ने तो मेडल्स उठाई हैं। क्या कभी दोस्तों को भी उठा के पटके हो गुस्से में? मैं भी इसलिए मतलब मेरे डैडी तो बहुतों को पटके हैं, ठीक है? तो उनका एग्रेशन मुझे पता है। तो हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? मैं इतना अग्रेसिव नहीं हूँ, अभी तक तो नहीं हूँ। हुँ। वैसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे का पता नहीं। कोई मन में दोस्त चल रहा है इस टाइप पे? अभी तो इस साले एक दिन तेरे को मैं बताऊँगा। बचपन में कोई दोस्त bully किया और तुमको लगता है एक दिन तो इसको हाँ, बचपन के तो कुछ-कुछ है किस्से, है? बट अभी ऐसा कुछ करंटली कनेक्टिविटी नहीं है वो लोग से, अच्छा, तो हो गया जो था। कुछ-कुछ के तुम्हारे दोस्तों को तो आज मैं भी जान गया हूँ कि वो कितने हरामी हैं। क्या कभी किसी ने बोला ये अनफेयर फाइट है और आपने कहा हो हाँ, मेरे लिए तो ज़िंदगी ही अनफेयर है, तुम्हारे लिए तो हाँ। फाइट अनफेयर हो रहा है। कभी हुआ ऐसा? मैच के बाद किसी ने कभी टोका? हाँ, मतलब वेट कैटेगरी जैसे कभी-कभार होता है, कोई चैंपियनशिप ओपन वेट होती है। या पर तो तुमको देख के लोग ऊपर चले जाते हैं, तो फिर तो तुमको बोलना चाहिए कि साले मेरे नहीं, कैटेगरी में आके खेल। समटाइम्स होता है कि ओपन वेट होता है जिसमें कोई अच्छा, वेट क्राइटेरिया ही नहीं होता है। जैसे अभी एशिया हुआ था मेरा करंटली जो मैं खेल के आया, तो वो ओपन वेट था। तो ओपन वेट में ऐसा होता है कि अपने को कोई वेट कैटेगरी नहीं रहता है। अपन जैसे 55 के हैं तो अपने को फाइट करना रहेगा 87, हुँ, 88 जितने भी मतलब वेट कैटेगरी है, जितना भी वो कॉम्पिटिटर है। तो उसमें ऐसा होता है और उसमें मैंने बहुत गेम्स भी जीते हैं। मैं पिछला जो एशिया जीता था ओके। गोल्ड मेडल हुँ। इंडिया के लिए, तो वो भी ओपन वेट में जीता था। तो मैंने कहीं न ओपन कहीं वेट मतलब कोई भी साइज़ का बंदा आ सकता कोई है, भी साइज़ का, कोई भी वेट का, उसमें तुम जीते थे। उसमें मैं गोल्ड मेडल लाया था। सही है यार।
मैं तेरे से हाथ नहीं लड़ाऊँगा कभी, ठीक है? अगर ज़िंदगी एक आम रेसलिंग मैच होती, आप किस चीज़ को अपना ओपोनेंट मानते हर्ष? कहीं न कहीं माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके। क्योंकि अपन कुछ भी करें, एक्स-वाई-ज़ेड गेम खेले या पढ़ाई करे, कि कोई भी चीज़ हो, एक लाइफ़स्टाइल भी ले अगर रेगुलर, तो अपना हुँ। माइंडसेट अगर अच्छा रहेगा, तो सेम एज़ गेम अगर अपना माइंडसेट अग्रेसिव है, पॉजिटिव है, तो अपन कहीं न कहीं गेम भी जीत सकते हैं और लाइफ़ में भी अपन बहुत आगे जा सकते हैं। बस एक चीज़ है कि अपने को माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, कहीं न कहीं नेगेटिव थिंग्स आती है, बट बहुत ज़्यादा वहीं आती है। उसको ओवरकम करके अपन आगे बढ़ते जाएँ, तो वो सक्सेस एक ना एक दिन सक्सेस बनेगा ही। भाई तुम तो सक्सेसफुल ही हो अब। मैं दूसरों के लिए पूछती है ये बात। हर्ष, आपके जीतने के बाद सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप किस मोमेंट को सबसे ज़्यादा अपना जीत मानते हैं? जब मैं कज़ाकिस्तान से मेडल लेके आया था, हुँ। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और मीडिया पार्टनर्स घर आए थे। हुँ, हुँ। तो एट दैट टाइम उन्होंने मेरे घर वालों का भी इंटरव्यू लिया था। तो उस इंटरव्यू के ड्यूरेशन में मेरे मम्मी-पापा, मेरे बड़े पापा, उन्होंने कैमरा में अपनी बात बोलते-बोलते दे गॉट टू इमोशनल। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मेरी सक्सेस कहीं न कहीं इस लेवल तक बोल रही है कि मेरे मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील हो रहा है कहीं न कहीं। तो एक बहुत बच्चे का हमेशा लिया माँ-बाप की खुशी मायने रखती है। भूल नहीं करोगे, मैं भी जब है। इस घर में बैठ के पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, तो मुझे भी तब प्राउड फ़ील होता है जब पापा उस टाइम पे हँसते थे ना, तो मुझे अच्छा लगता था। जब मैंने पहली बार कार खरीदा था ना, तो जब डैड को लेके घर जा रहा था गाँव, तो पापा बढ़िया स्टेटस होते जा, तो यार वो सब मोमेंट ऐसा होता है ना, अलग होता है वो। और यार बचपन में तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये फैक्ट है कि साइकिल खरीदने को पैसे नहीं रहते थे। पर डैड किसी रिश्तेदार के पास गए थे, नाम नहीं लूँगा, ठीक है? फिर वो जब बोले ना गाड़ी पे हाथ रख के कि ये देखा तेरा, मतलब हम लोग यूपी वाली साइड है ना भोजपुरी में, यार ये मेरे बेटे की गाड़ी, ये मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी है। तो वो ऐसे-ऐसे मोमेंट जो होते हैं ना, सच में अलग ही आदमी को ना करते हैं। अलग फ़ील कराते हैं कि मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता यार, जब हमारे मॉम एंड डैड खुश रहें और क्या चाहिए। आपने अपने आप से क्या वादा किया था, जो आज भी याद है हर्ष? बचपन से एक स्पोर्ट्स का था कि स्पोर्ट्स में कुछ तो अचीव करना है। हुँ, तो मैंने बहुत सारे गेम्स ट्राई किए, मैं 2-3 ऑलरेडी गेम खेल चुका हूँ। हुँ। तो मेरे को कहीं न कहीं एक था कि एक कंट्री के लिए मेडल लाना है। 4-4 आ गए? 4-4 आ गए वो अलग बात है, बट एक स्टार्टिंग में सपना था, बट अभी कहीं न कहीं एक सपना है कि एक ओलंपिक्स लेवल पे मेरे को एक मेडल अचीव करना है। और जैसे ही गेम अपना एफिलिएट हो गया अभी एशिया में, जैसे ओलंपिक्स में आता है, हुँ, तो हुँ। मैं डेफ़िनेटली इंडिया के लिए मेडल लाऊँगा। तो वो एक मेरा कहीं न मैं कहीं ड्रीम है। मैं चाहता हूँ तो ओलंपिक में जीत के आएँ और हम ऐसे ही एक पॉडकास्ट करें और हम ओलंपिक के बारे में बात करेंगे फिर शायद, क्योंकि मैं किसी ओलंपिक विनर से अभी तक नहीं मिला हाँ, हाँ। और मैं सिर्फ सुना हूँ कि वहाँ कैसे-कैसी चीज़ें होती हैं, फिर जब तू जीत के आएगा तब बात करेंगे ये सारी। आपके सपने में क्या था? मेडल पे नाम या लोगों के दिल में नाम? लोगों के दिल में नाम। मेडल पे नाम नहीं चाहिए था? वापस कर दें? मेडल पे नाम कहीं न मेरा हक पे भाई। मेडल तो अपना हक है, वो अपन ने अचीव किया है। हाँ। बट कहीं न कहीं दिल में नाम जो है वो अपन खरीद नहीं सकते या जीत नहीं सकते। उसको अपन कमा सकते हैं। तो मैंने वो कमाया है मुझे कि मेरे को लगता है कि जैसे मैं सपोज़ जब मैं आपके बारे में जाना, ठीक है? तो मेरे दिल पे भी एक नाम तो हर्ष का छपा ही है। दैट डे मैं उस चाय पीते-पीते बोला था, याद है ना कि भाई मैं एक दिन चाहता हूँ कि आप मुझे अपना नंबर दो और प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट में आओ। राइट। बिकॉज़ कुछ लोगों की कहानियाँ होती है ना, वो दिल में जो नाम है ना हर्ष, जब लोगों को पता चलता है ना, तेरे लिए वो दिल में नाम अपने आप आजा आ जाता है। क्योंकि भाई तूने बहुत कुछ किया है, ना सिर्फ़ हमारे लिए, हमारे देश के लिए भी। बट वही बात है, मैं अगेन फिर से बोलूँगा कि देश उस चीज़ पे प्रायोरिटी दे, उन चीज़ों को आगे लेके आए, है ना? तब शायद हमारे लिए और ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट हो जाएगा। अगर आपका दर्द एक जोक बन जाए, तो आप उसमें से क्या सीखोगे? एक लूज़िंग पॉइंट अगर अपन देखें, हुँ। तो कहीं न कहीं अपने को ऐसा रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो एक अगर इसको अपन एक सपोज़ ले, तो लोग जीतने पे भी बुराई निकालते हैं, लोग हारने पे भी बुराई तो निकालते हैं। समाज का आगे तक लोगों का काम है जो करना है। तो अपन अपना काम करें, जीते-हारे अपने ऊपर है। बट लोग मतलब एक लोगों का नज़रिया है कि जिन जिन लोगों को बुरा बोलना रहेगा, जिन लोगों को कुछ सोचना रहेगा अपना
वर्स्ट ओपिनियन देना रहेगा वो लोग देंगे ही, तो अपने को मैटर नहीं करना है वो सब चीज़। अपन आगे बढ़ेंगे, जीते हारे डज़न्ट मैटर। आपका एक मैसेज उन लोगों के लिए जो जिनको लगता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, बट कहीं न कहीं हमारा ओपिनियन हम जानना चाहते हैं। कहीं न कहीं अपन अगर खुद से ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, हुँ, तो अपन जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे। अगर अपन एक एक छोटा-सा भी सपना ले लें कि मेरे को ये चीज़ करना है, हुँ। तो एक्स, वाई, ज़ेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने को परेशान नहीं करेगी कहीं न कहीं। क्योंकि परेशानियाँ आएँगी तभी उस सक्सेस का ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर अपन तुरंत जाके जीत जाएँगे पहला ही चैंपियनशिप, तो कुछ मेहनत नहीं रहेगा, उतना खुशी नहीं रहेगा। मतलब तो हार यूँ ही हार हार ज़्यादा ज़रूरी है। जीत से ज़्यादा हार ज़रूरी है, कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखने मिलता है। बस मेरे ऑडियंस को एक बार वो अपनी हाथ दिखाओगे? श्योर। उसको उठा नहीं सकते ज़्यादा तो दिखा दें? नहीं, मैं सिर्फ़ इसलिए दिखाना चाहता हूँ ना कि हम दोनों हाथ लेके भी कई बार खुद को मजबूर समझते हैं राइट। और इस भाई ने एक हाथ से कितना कुछ कर रखा है। तो वो तो एक पॉज़िटिव पॉज़िटिव चीज़ें है ना? लास्ट में ही है क्वेश्चन क्योंकि ओलंपिक के बाद हम फिर से पॉडकास्ट करेंगे। श्योर। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं पहले ये बता के जाओ? अभी तो नहीं, मतलब ये हँसी-खुशी ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अभी तो नहीं है, अभी नहीं है? अभी क्यों नहीं है भाई? कॉलेज से स्कूल से नहीं है तक? स्कूल से थी, अभी नहीं है। अच्छा स्कूल में थी, स्कूल में थी, तो ब्रेकअप हो गया? हाँ, अभी क्यों? नहीं है, था पर्सनल रीज़न। अभी नहीं है, अभी टाइम भी नहीं है उन चीज़ों के लिए। अच्छा, अपना ग्रो कर रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा फ्रेंड्स है, बहुत फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स है, मेल फ्रेंड्स है, फीमेल अच्छी फ्रेंड्स चल हैं? रही है। हाँ, भाई फीमेल फ्रेंड्स हैं। अच्छी चल रही है लाइफ़। अच्छी चल रही है लाइफ़ बहुत, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए भाई, अच्छी चल रही है लाइफ़। भाई जल्दी शादी-वादी कर ले, है ना? उम्र छोटा है, बट ठीक है तू कर ले नहीं तो पता चला मिक्काबाज़ी की तरह कुछ और करके आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्ष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और दिल से बहुत खुशी हुई आपकी चीज़ों को जान के। उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ को समझेगी और मैं सच बता रहा हूँ मेरे को ये सब स्टोरीज़ कवर करके ना दिल में उतना सुकून मिलता है जितना मैं बता भी नहीं सकता। बोलते हैं ना मैं बयाँ भी नहीं कर सकता वो खुशी जो मुझे फ़ील होती है। फिर कई स्टोरी हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और हम उसको चाहते हैं और मेरे जैसा अभी आपका स्टोरी कवर किया ऐसे 2 स्टोरी और कवर करना मुझे जस्ट हुई है ओके, और मैं वो प्लान कर रहा हूँ कि कब मुझे टाइम मिले हो गए मैं, विशाल साथ में जब क्योंकि मेरे साथ विशाल ही ट्रैवल करता है। जो ये सारा सेटअप आप देख रहे हो इसके पीछे का एक हिस्सा विशाल है, बेज़ी है, प्रिक है और एक वरुण है ना? तो ये मैं सामने दिख रहा होता हूँ पर इसके पीछे कई मेरे दोस्त हैं। तो जिस दिन वो टाइम देगा क्योंकि अभी वो भारत भ्रमण करके आया है, तो मैं चाहता हूँ जब ये वीडियो आए आप सबके सामने तो प्लीज़ विशाल का भारत भ्रमण भी जाके देखो। और वो स्कूटी से कर रहा है पता है? एक पागल मैं आपको देख रहा हूँ, एक पागल वो है, वो हमारे भिलाई से करीब दार्जिलिंग 17-18 किलोमीटर होगा ना? होगा। वो यहाँ से टेंट लेके, स्कूटी में टेंट पीछे बाँध के और पूरा भारत घूम रहा है। यहाँ से पहले अंबिकापुर गया, अंबिकापुर से जसपुर गया, जसपुर से रांची गया, रांची से वो शिव जी का दर्शन करने के लिए गया, है ना? वो एक शिवलिंग है, मुझे एग्ज़ैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है वहाँ, जो रांची के जस्ट आगे है। कौन-सा क्या नाम है? देवघर ना है? वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग उसी को देवघर भी हम बोलते हैं राइट? घर बोल वहाँ गया फिर वहाँ से सिलीगुड़ी गया, सिलीगुड़ी में पहले इसने कुत्ते से कटवाया खुद को क्योंकि अभी पीछे हम लोग एक स्टोरी कवर किए थे, मेरे फ्रेंड का ही है, मैं सुधांशु जो मैं नाम दे रहा हूँ और गज्जू भैया है ना? वो लोग ना 180 हैंडीकैप डॉग्स को हाँ, हाँ, मैंने देखा था आपका पॉडकास्ट। तो वो भी पॉडकास्ट हमारे दिल के सबसे करीब है। तो वहाँ था विशाल को उस टाइम लग रहा था कि मैं वहीं रह जाऊँ। पर मैं बोल भी रहा था बार-बार मेरे पीछे कि यार भैया छोड़ो ना वहाँ अपन भी चालू करते हैं बिलाएँगे। बोला यार ये बहुत एक मतलब वो बहुत परिश्रम का बहुत काम है जिसको परिश्रम का कोई हर बंदा नहीं कर नहीं सकता। कर ठीक है? मैं इस पॉडकास्ट में उस चीज़ को सॉर्ट आउट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं चाहता हूँ अगर इस पॉडकास्ट को कोई देखे तो वो उस वीडियो को भी जाके देखे देखो। और मेरे दोनों भाइयों को भी प्यार दें। ठीक है? राइट। तो उसके बाद विशाल को ना वहाँ पे सिलीगुड़ी ना सिलीगुड़ी में एक डॉग था उसको कोई बीट कर दिया था, हुँ, मार दिया था कोई, है ना? तो उसको ये पता नहीं इसको मतलब गज्जू भैया ने तो सिखाया कि ऐसे कान पकड़ के डॉग को साइड करते कंट्रोल। हैं और उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? उसको हेल्प कर रहा था। अब इसने ठीक से पकड़ा नहीं। भाई डॉग ने पूरे हाथ में बाइट किया, तो उसको इसने 3-4 जो इंजेक्शन लगाने होते हैं पूरे मतलब उस दिन सेम डे एक लगा,
फिर मेरे को भी आके बताया, भैया पता है हड्डी के अंदर इंजेक्शन लग रहा था, मैं बेहोश हो गया था। मैंने अच्छा। और मेरे को एक भी दिन फ़ोन नहीं कर रहा, मुझे गज्जू भैया फ़ोन करके बता रहे हैं विशाल का तबीयत ऐसा है, विशाल का तबीयत वैसा है। फिर उसके बाद बिना पेपर के मैं कर रहा था। तो सिलीगुड़ी के स्टेशन पे गाड़ी लगा के दार्जिलिंग गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है एडवेंचर करते, तो मैं बोला ना एक पागल मैं आपको देखा, एक पागल वो है मेरे पास। उसके बाद भी जो पेट के प्रति इसका प्यार है ना, मैं मतलब एक साथ इस स्टोरी में 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। एक तो आपकी कहानी एंड में कि जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, और एक हमें पशु-पक्षियों की बहुत सेवा करना चाहिए, गाय, डॉगीज़ हों, जो बेज़ुबान जानवर हैं उनसे हमें बहुत प्यार करना चाहिए। क्योंकि अभी विशाल आके मेरे को एक ही चीज़ बोल रहा है, भैया वो डॉग शेल्टर डालते हैं। तो मैं तो बहुत जल्दी मैं चाहूँगा सुधांशु भाई और भैया गज्जू भैया के साथ ही हम लोग वहाँ रह लें। वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हमें कुछ काटे-वाटे का तो हमारी हेल्प करेंगे। बट एनीवेज़ थैंक यू सो मच गाइस, मेरे और हर्ष को बहुत सारा प्यार देना। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद सेल्फ मोटिवेटेड होना। अगर कभी लगे कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये पॉडकास्ट को ओपन करके देख लेना कि एक हाथ से भी आर्म रेसलिंग में कोई हमारे भारत से 4 बार कंटिन्यू विनर है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। तब तक नेक्स्ट स्टोरी के साथ मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मिलूँगा। बाय बाय। कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग गाइस। सी यू सून।